नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सुशील भारती चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की वर्ण रचना के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना 110% निश्चित होता है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, अघोष वर्ण कौन सा होता है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह और ऑप्शन डी स। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो आपको बता दूं कि अघोष वर्ण का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा। दूसरा क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, तो घ जो है क वर्ग का ही अक्षर है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण वर्ग है? मतलब अल्पप्राण वर्ण कौन है? ऑप्शन ए अ और आ, ऑप्शन बी अ और क और ग, ऑप्शन सी थ और ध, ऑप्शन डी फ और फ। इनमें से कौन सही होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क और ग। क्योंकि अल्पप्राण किसको कहते हैं? तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है अल्पप्राण होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है? स्वर आप जानते हैं किसको कहते हैं? जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अर्थात बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोली जाती है। ऑप्शन ए में देखिए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी इया। तो इनमें से कौन जो है स्वर नहीं है, अर्थात व्यंजन? कौन व्यंजन है? तो आप जानते हैं कि अ स्वर है, ऑप्शन बी में उ स्वर है, ऑप्शन सी में ए स्वर है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट सही होगा। क्योंकि यहाँ जो है स्वर नहीं व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कहते किसको हैं? तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तीन में से कौन ऐसा समझिए कि व्यंजन है जो संयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए में देखिए छ, ये भी जानते हैं संयुक्त है, स, त्र और ज्ञान। तो आप जानते हैं कि जो स है ये संयुक्त वर्ण नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, अर्थात हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 55। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सातवां, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? आप जानते हैं कि अयोगवाह किसको बोलते हैं? अन और अह को, अर्थात विसर्ग और अनुस्वार को अयोगवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी अल्पप्राण। तो दोस्तों, इनमें से कौन जो है अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं? तो हम आपको बताएं कि जो विसर्ग होता है और अनुस्वार जो होता है, दोनों जो होता है अयोगवाह के अंतर आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात विसर्ग आपका अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आठ क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है?
अर्थात री किस में मतलब कौन सा अक्षर इसमें लिखा गया है, नीचे कौन सा शब्द में री स्वर का उच्चारण नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए कृपा, कृपा में भी देखिए क्री में री लगा हुआ है। कृष्णा, कृष्णा में भी लगा हुआ है। दृष्टि, इसमें भी द्रि में री लगा हुआ है। और आज, इसमें से जो आज में री शब्द का कहीं पे उच्चारण नहीं हुआ है, इसलिए आपका 8 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ जो है वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं कि मूर्धन्य कहलाते हैं कि ओष्ठ्य कहलाते हैं कि कंठव्य तालव्य कहलाते हैं? तो आप जानते हैं कि ए और ऐ का उच्चारण जो होता है कंठ और तालु की सहायता से होती है, इसलिए ए और ऐ ऑप्शन के अनुसार डी सही होगा, क्योंकि कंठ और तालु की सहायता से ए और ऐ का उच्चारण होता है, इसलिए सही ऑप्शन डी होगा। 10 नंबर, स्वर ध्वनि के प्रकार है, अर्थात स्वर जो ध्वनि है स्वर्ण वर्ण, वो मतलब उनके कौन कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए में देखिए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अर्थात स्वर ध्वनि जो होता है ऑप्शन के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं कि स्वर ध्वनि 4 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर। अर्थात इस ऑप्शन के अनुसार तीनों जो है उपयुक्त तीनों स्वर ध्वनि के प्रकार है, अर्थात इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त तीनों मतलब स्वर ध्वनि के प्रकार तीनों है, इसलिए डी आपका करेक्ट सही होगा। 11 क्वेश्चन देखिए आप, 11 क्वेश्चन, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक में देखिए वैदिक, ऑप्शन नंबर बी रेखा, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी स्नेह। तो आपको मालूम है कि वैदिक में ए शब्द नहीं है बल्कि ऐ शब्द है, और रेखा में देखिए ए लगा हुआ है, एक में भी ए लगा हुआ है, स्नेह में भी ए का उच्चारण है, लेकिन वैदिक में नहीं है, इसलिए आपका 11 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से महाप्राण है, आप जानते हैं कि महाप्राण किसको बोलते हैं? तो जो स्पर्शी व्यंजन है उसका दूसरा और तीसरा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है, तो इसमें से आपका सही जवाब कौन होगा? देखिए ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी व, ऑप्शन डी च। सही जवाब 12 क्वेश्चन का ए होगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या कहलाते हैं? अभी जस्ट दोस्तों हम आपको बताएं कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसको स्वर कहते हैं, और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता उसे व्यंजन कहते हैं। तो इसमें से जहाँ भी स्वर होगा देखिए ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी वर्णमाला और ऑप्शन डी स्वर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है? बहुत ही VVI प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद ही रखिएगा। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी अ। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात अ को शहीद वर्ण कहा जाता है, आप इसे याद ही रखिएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, दीर्घ स्वर की मूल संख्या होती है, दीर्घ स्वर की मूल संख्या होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 11। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दीर्घ स्वर की जो मूल संख्या होती है वह 3 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही होगा। 16 क्वेश्चन देखिए, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलते हैं बनते हैं, मतलब 2 स्वर वर्णों के मिलने से क्या बनता है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन,
ऑप्शन बी दीर्घ व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी सभी। तो आपको मालूम है कि दो जब स्वर मिलेंगे तो संयुक्त स्वर का निर्माण होता है, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या होती है। इस समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान सवाल है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 11। तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होता है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट सही होगा। 18 क्वेश्चन को देखिए आप। 18 अयोगवाह कहा जाता है। अब भी हम आपको बताए थे कि अन और अह को अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन को पहले देखिए, ऑप्शन में अ और आ गलत है, ऑप्शन बी ए और ए, ऑप्शन सी अन और अह, और ऑप्शन डी में नोट। तो अभी हम आपको बताएं कि अन और अह को अयोगवाह कहा जाता है, आप इसे याद ही रखिएगा, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट सही होगा। अन और अह को अयोगवाह कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम आपको रटवाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट दिमाग में हम घुसाना चाहते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ये एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। 19 क्वेश्चन देखिए। व्यंजन वर्णों की मूल संख्या होती है, अर्थात हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है उस व्यंजन में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 33। तो दोस्तों आपको मालूम है कि मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33 और कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। तो हमको पूछा है मूल व्यंजनों की संख्या, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। 20 क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग, ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। आप जानते हैं क का उच्चारण कंठ से, च का उच्चारण तालु से और ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, इसलिए आपका ऑप्शन बी डायरेक्ट मारिए सही होगा। 21 क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्ध स्वर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको फैक्ट की तरह याद ही रखिएगा। जिस तरह से ABCD में W और Y को अर्ध स्वर कहा जाता है, उसी तरह हिंदी में अर्ध स्वर किसको कहा जाता है, तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। ऑप्शन में कहाँ है आप खुद ढूंढ सकते हैं। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए य और र, ऑप्शन बी य और ल था, ऑप्शन बी य और र, ऑप्शन सी य और व, यही सही होगा, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। 22 क्वेश्चन देखिए। 22 संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या, मतलब कि संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी होती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन डी 2। तो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है 4 होता है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर, र तथा ड कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन कि अंतस्थ व्यंजन कि उष्ण व्यंजन कि द्विगु। तो दोस्तों र और ढ जो होते हैं तुर्की शब्द से लाए गए हैं, अब इसे जो होते हैं हम लोग द्विगुण कहते हैं, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट सही होगा। 24 क्वेश्चन देखिए। 24 प्रत्येक स्वर्ण वर्ण भी कहे जाते हैं, मतलब प्रत्येक स्वर्ण वर्ण किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी घोष, ऑप्शन डी अघोष।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो घोष वर्ण होते हैं उनके अंतर्गत ही स्वर्ण वर्ण को रखा जाता है, अर्थात प्रत्येक स्वर्ण वर्ण को घोष वर्ण कहा जाता है। घोष किसको बोलते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व अर्थात कंपन उत्पन्न होता है उसे हम लोग घोष वर्ण कहते हैं, और घोष वर्ण के अंतर्गत जितने भी स्वर होता है सभी को रखा गया है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। 25 क्वेश्चन को देखिए। स्पर्शी व्यंजन के वर्ण तथा दुवर्ण कहे जाते हैं, मतलब स्पर्शी व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए घोष, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी अल्पप्राण, ऑप्शन डी महाप्राण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं, जिस तरह से मान लीजिए क ख है तो क ख का पहला और दूसरा वर्ण जो है उसको हम लोग अघोष कहते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा जो होता है उसको घोष कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट सही होगा। 26 जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व उत्पन्न न हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्पप्राण, ऑप्शन बी संघोष, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन डी अघोष। दोस्तों अभी बताएं कि तारत्व जिसमें उत्पन्न होता है उसको घोष कहते हैं, और जिसमें तारत्व उत्पन्न नहीं होता है उसे हम लोग अघोष कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी। 27 क्वेश्चन को देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन, र तथा ढ देखिए ढ और हिंदी भाषा में किस भाषा के दो वर्ण है? अर्थात इससे पहले हम आपको बताए हैं कि र और ढ जो है हिंदी भाषा में किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन डी मिस्र। तो आपको हम बताए हैं कि ये दोनों र और ढ जो है तुर्की भाषा के शब्द है, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही होगा, अर्थात तुर्की। 28 क्वेश्चन को देखिए। जिनके उच्चारण से शरीर में गर्मी आ जाए उन्हें क्या कहते हैं? मतलब उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन डी उष्ण, ऑप्शन डी द्विगुण। तो नाम से ही पता चलता है कि शरीर के अंदर यदि गर्मी उत्पन्न हो तो मतलब उष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए उसे उष्ण व्यंजन कहा जाता है, उष्ण कहा जाता है। मतलब जिनके उच्चारण से शरीर में गर्मी आ जाए उसे उष्ण व्यंजन कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। 29 के देखिए। 29 जिन वर्णों अति व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होती है, कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 39। तो दोस्तों इससे पहले हम बताए थे कि व्यंजन वर्णों की मूल संख्या होता है 33, इसमें पूछा है कुल संख्या, तो कुल संख्या होता है 39, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट सही होगा। कुल संख्या 39 और मूल संख्या कितना होता है? 33। तो आपको पूछा है कुल संख्या, इसलिए कुल ऑप्शन डी सही होगा। 30 क्वेश्चन को देखिए। 30 क्वेश्चन, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है उसे व्यंजन कहते हैं, और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसको हम लोग स्वर कहते हैं। तो हमें पूछा है कि स्वतंत्र अस्तित्व किसका नहीं होता है? तो व्यंजन का नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट सही होगा। 33 क्वेश्चन देखिए। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लुत, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन डी सभी। मतलब कि ह्रस्व से जिसमें 3 गुना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? तब प्लुत कहते हैं। अब प्लुत के अंतर्गत जो होता है
ओम आता है। जो ओम इस तरह से आप लोग देखे होंगे, ओम इसको स्वर के अंतर्गत रखा गया है। अब कैसा स्वर? तो प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ में दुगना समय लगता है और प्लुत में तिगुना समय लगता है। तो ओम आप याद रखिएगा, यह स्वर होता है, लेकिन स्वर के अंतर गिनते नहीं है, लेकिन स्वर वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। कुल स्वरों की संख्या आपको बता दी है, 11 होता है। 32 क्वेश्चन देखिए। अ आ प्लस ओ और औ को मिलकर बनते हैं, अर्थात अ आ को यदि ओ और औ किसी एक के साथ दोनों में से मिक्सिंग कीजिएगा, मिलाइएगा, तो क्या बनता है? ऑप्शन ए बनेगा कि ए बनेगा कि ओ बनेगा कि अ बनेगा। तो इसमें आप याद रखिएगा, इसको थ्योरी में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। जब ये दोनों को मिलाएगा तो हमेशा अ का निर्माण होगा, अर्थात अ में यदि ओ जोड़िएगा तो भी और बनेगा, आ में ओ जोड़िएगा तो भी बनेगा, और आ में अ जोड़िएगा तो भी अ का ही निर्माण होगा, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही होगा। 33 क्वेश्चन देखिए। घोष वर्ण कौन नहीं है? घोष आपको बताए थे कि तीसरा, चौथा, पांचवा और स्वर्ण वर्ण घोष होते हैं। य, र, ल, व, ह जो होते हैं सभी क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। तो इसमें आपको पूछा है कि घोष वर्ण कौन नहीं है। ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन ह ये भी घोष वर्ण है। र हम बताए थे कि य, र, ल, व जो होता है घोष वर्ण होता है। ब, प, फ, ब अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा भी आपका घोष वर्ण होते हैं, ये भी आपका घोष होगा। तो हमको पूछा घोष कौन नहीं होगा, तो छ अर्थात पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वर्ग का, वह जो होता है घोष नहीं बल्कि अघोष होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन। तराबी स का उच्चारण होता है। अब देखिए ये कहाँ से होता है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी ओठ। तो इसका सही जवाब आपका तालु से होगा। याद रखिएगा, एगो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तालाबी स, मूर्धंती स और दंती स। तालाबी स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका उच्चारण जो होता है तालु से होता है। तालु से उच्चारण के कारण ही इसे तालाबी स कहते हैं। मूर्धंती स का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसे मूर्धंती स कहते हैं। और दंती स का उच्चारण दांत से होता है। दंती स का उच्चारण कहाँ से होता है? दांत से होता है, इसलिए इसे हम लोग दंती स कहते हैं। क्वेश्चन में हमको पूछा है तालाबी स। तालाबी स का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से होता है, इसलिए इसे तालाबी स कहा जाता है। 3 स होता है और तीनों को उच्चारण के स्थान के आधार पर बांटा गया है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 35 क्वेश्चन देखिए। 35 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग कहा जाता है। किसको कहते हैं? क्या होता है? मतलब क ख ग में जो तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वर्ण, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए घोष, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी अल्पप्राण, ऑप्शन डी महाप्राण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अल्पप्राण। अल्पप्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा रखा गया। अल्पप्राण कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी अल्पप्राण होता है। और 36 क्वेश्चन देखिए। जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जाए उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए संयुक्त, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी उष्ण, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा अंतस्थ, अर्थात वायु अंदर की ओर यदि सांस लेते, उच्चारण करते समय यदि वायु अंदर की ओर जा रहा है उच्चारण करते समय सांस, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ। और यदि उष्मा का निर्माण हो रहा है उच्चारण से, उसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 क्वेश्चन देखिए। 37 अ का उच्चारण स्थान है अ, बोल के आप देखिए अ, जहाँ से क का उच्चारण हो रहा है वहीं से अ का उच्चारण हो रहा है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान कंठ होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में कंठ है, ऑप्शन बी ओठ, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी तालु। तो आप जानते हैं कि इसका उच्चारण कंठ से हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट सही होगा। ऑप्शन और अब देखिए 38 क्वेश्चन। ह का उच्चारण
ह का उच्चारण स्थान है, मतलब ह का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? ऑप्शन ए तालु से, ऑप्शन बी ओठ से, ऑप्शन सी कंठ से, ऑप्शन डी मूर्धा से। तो आप ह खुद बोल के देखिए, एक बार प्रैक्टिकल रूप से देखिए। ह जहाँ क हो रहा है वहीं से ह हो रहा है, अर्थात इसका भी उच्चारण कंठ से हो रहा है, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही होगा, कंठ। 39 का प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी घोष, ऑप्शन डी अघोष। हमको बोला पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा को अघोष वर्ण कहा जाता है। अघोष कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा को अघोष बोला जाता है और तीसरा, चौथा, पांचवा को घोष वर्ण कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 40, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों, अंतस्थ किसको बोलते हैं? जिसको सांस लेने में वायु अंदर की ओर जाए, अर्थात य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आप देखिए ऑप्शन में कि इसकी संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो खुद बताएं, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसलिए अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्या बात है, मजा आ रहा होगा आपको। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? स्वर आपको खुद मालूम है, स्वर उसको बोलते हैं जिनको उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन उसको बोलते हैं जिनको उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर नहीं अर्थात व्यंजन कौन है? तो अस्वर है, वो भी आपका क्या है? स्वर है। अ भी क्या है? स्वर है, लेकिन अन जो है स्वर के अंतर्गत नहीं रखा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा इसका सही जवाब सी होगा। अन स्वर नहीं है, अनुस्वार इसको कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या है, अर्थात हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल मूल संख्या कितनी होती है? हम बताए थे कुल संख्या 52 होता है, लेकिन मूल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन डी 39, ऑप्शन बी 44। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कुल वर्णों की संख्या 52 होता है, लेकिन मूल वर्णों की संख्या 44 होता है। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए हम आपको शॉर्ट में कुछ फैक्ट चीज़ों को बता रहे हैं, आप इसे याद रखिएगा। हम आपको इसमें महत्वपूर्ण जो है उसको हम अलग लिख दिए हैं, आपको याद रखने की व्यू से कि अल्प प्राण किसको कहा जाता है। तो अल्प प्राण जो स्पर्शी व्यंजन होता है क ख से लेके प फ व तकला, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है, और य, र, ल, व इसको भी अल्प प्राण कहा जाता है। तो कभी भी आपको पूछ दिया जाएगा कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आप बेहिचक बताइएगा कि जो स्पर्शी व्यंजन है क ख से लेके प फ तकला, उसमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस में य, र, ल, व अर्थात अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। महाप्राण किसको कहते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा तो हो गया, तो जो दूसरा और चौथा अक्षर बचा है उसको हम लोग महाप्राण कहते हैं। और किसको बोलते हैं? तो उष्ण व्यंजन, मतलब कि तलाबी स, मूर्धन्ती स, दंती स और ह जो है महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। मजा आ रहा होगा। अगला देखिए, घोष वर्ण किसको बोलते हैं? घोष जिसको उच्चारण से मतलब कंपन उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं घोष, और जिसको उच्चारण से कंपन उत्पन्न नहीं होता उसको बोलते हैं अघोष। तो घोष वर्ण पहले देखिए, घोष वर्ण स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन होते हैं? तो तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा जो होते हैं घोष वर्ण के कहा जाता है। जैसे में क ख है, ग और घ अंग जो होता है घोष वर्ण होता है, उसी तरह से अन्य भी वर्ग है उसमें। दूसरा, जितना भी स्वर है जो हम बताएं कि स्वरों की संख्या 11, सभी जो होते हैं घोष वर्ण होते हैं। य, र, ल, व अर्थात जो होता है उष्ण व्यंजन
उसको भी हम लोग बोलते हैं घोष। इसके बाद जो आपका ह है, ह भी घोष वर्ण कहा जाता है, मतलब घोष वर्ण के अंतर्गत इसे रखा गया है। अघोष किसको बोलते हैं? तो तीसरा, चौथा, पांचवा जब घोष हो गया तब पहला और दूसरा जो वर्ण है उसको हम लोग बोलते हैं अघोष। और तालाबी स, मूर्धन्ती स, उद्दंती स, उष्ण व्यंजन का जो 4 को होता है, तो ह तो आपको शामिल कर लिया गया घोष वर्ण के। तो बाकी जो बच गया तालाबी स, मूर्धन्ती स, उद्दंती स, इसको हम लोग बोलते हैं अघोष। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर याद रखिएगा, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है और आप क्वेश्चन में देख लिए ही होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा और यदि तो आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी तरह से लॉजिक वाला वीडियो हम आपको इस चैनल पर कंटिन्यू लाते रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि हम सिर्फ रटवाते नहीं हैं, समझाते हैं, कारण सहित आंसर देते हैं। यदि इस तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो प्यार के रूप में आप उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।